मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सिंप्लीफाई और पार्ट 1 हमें दिया है 3 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 है। अगर हम यहाँ देखिए तो दोनों ब्रैकेट सेम है, नंबर्स, साइन सिर्फ अपोजिट है। तो जब इस टाइप की हमारे पास कंडीशन होती है और हमें इस दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो जब सेम है और साइन ही हमारी सेंटर की अपोजिट है तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास भी दो ब्रैकेट्स है, एक 3 प्लस रूट 3 है, एक 3 माइनस रूट 3। तो हमारे पास ये चीज़ जो फार्मूले में राइट हैंड साइड पे है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस एंड रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो 3 है और बी जो है हमारे पास रूट 3 है। तो हमने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो हमने सीधा ये चीज़ करेंगे। तो हमारे पास ए जो था वो 3 था और बी जो था वो रूट 3 था। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और रूट 3 इंटू रूट 3। अब तो वापस आई थिंक अलग से वापस समझाने की नीड नहीं होगी कि रूट 3 इंटू रूट 3 बनता है, क्योंकि ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाती है। तो 9 माइनस 3 6 आंसर। पार्ट 2 में हमें लिया हुआ है √5 प्लस 300 का होल स्क्वायर। अब हमें √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ओपन होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये साइड है, हमें ओपन करना है। तो हमारे पास ए जो है वो √5 है और बी जो है वो √3 है। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए √5 है हमारे पास, बी हमारे पास √3 है और बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5, जैसे √5 इंटू √5 5 बन जाएगा, हम डायरेक्टली कट कर दे 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, एक है √5 एक है √3 और यहाँ पर भी 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि 5 प्लस 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम एक रूट लगा के दोनों को अंदर एक साथ लिख देंगे कि 5 3 ज़ा, और ये हो गया हमारा +3। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 √15 प्लस 3। अब हमें सबको ऐड करना है, तो इसके पास तो √15 है तो ये तो साथ ऐड नहीं हो सकता, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं पहले 5 प्लस 3 प्लस 2 √15। तो 5 प्लस 3 8 हो गया प्लस 2 √15 आंसर। पार्ट 3 हमें दिया है √5 √3 ब्रैकेट
√5 माइनस √3। यहाँ पर भी दोनों सेम है और अपोजिट साइन है सेंटर की, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को। यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3। 5 माइनस 3 2 आंसर। पार्ट फोर्थ में हमें दिया हुआ है √2 प्लस 1/√3 और √2 माइनस 1/√3। यहाँ भी अगर हम देखें तो दो ब्रैकेट से और दोनों सेम है और सेंटर की साइड अपोजिट है, तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, और जब हम इसको भी ओपन करेंगे तो 1 1 ज़ा तो 1 ही होगा, और ये 2 से कैंसिल हुआ तो 3। अब यहाँ हमारे पास 2 माइनस 1/3 है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 3 आ जाए और हमारा एलसीएम सेम हो जाए। तो 3 एलसीएम आ गया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 इक्वल है 5/3। हमारा आंसर आ गया है 5/3। पार्ट फिफ्थ में हमें दिया है ब्रैकेट √x प्लस √y, सेकेंड ब्रैकेट है √x माइनस √y, और थर्ड ब्रैकेट है x प्लस y, और फोर्थ ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम यहाँ देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है और सेंटर की जो साइन है वो अपोजिट है। तो यहाँ पहले हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इस दो ब्रैकेट्स पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ ए हमारे पास √x है और बी हमारा √y है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इन दोनों पे हमने लगाया तो √x का होल स्क्वायर माइनस √y का होल स्क्वायर। बाकी टर्म हम ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं सेम फ़िलहाल। अब इनको हम पहले सॉल्व कर लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई। ये एक पूरा हमारा ब्रैकेट था जो इन दोनों पे हमने लगाया था। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x माइनस वाई आ गया और हमारे पास ये टर्म थी x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखें तो हमारे पास पहले 4 ब्रैकेट्स थे, हमने 2 पे काम कर दिया यहाँ पर फॉर्मूला लगा के। अब हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स है, तो ये दोनों सेम हो गए हैं। x है, ये x है, ये y है, ये y है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है सेंटर में। तो वापस से यहीं पर यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इन दोनों पे हमने फार्मूला लगाया है। इसको हम ऐसे फ़िलहाल लिख लेते हैं फिर से। अब यहाँ अगर हम ओपन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास
3 से 2 ब्रैकेट्स हो गए और ये दोनों ब्रैकेट भी सेम है और सेंटर की साइन हमारी अपोजिट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यहाँ फिर से हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर पावर माइनस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो x की पावर 2 2 ज़ा 4 और y की पावर भी 2 2 ज़ा 4। आंसर x4 माइनस y4।